नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय अनिल सर में। तो आज हम करने वाले हैं HSSC मेल कांस्टेबल का पेपर नंबर 5 का सॉल्यूशन। देखिए, जो अगले पेपर में हमारे पास जो बात बोलेंगे वो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन है, क्या बोला गया कि एक संख्या का जो हमारे पास क्या बोले, एक संख्या का 89% में से उसी संख्या का 73% जब घटाया जाता है तो 848 मुझे मिलता है। तो यहां से हमारे पास डिफरेंस हमारे पास निकल के आ गया, कितना बना हमारे पास 16% का, वो इज इक्वल टू 448 आता है। यानी कहते उस संख्या का 49% 49% मुझसे पूछा है क्या बनेगा। तो देखिए 16% बराबर 448 आया, 1% बराबर किसके बनेगा 448 बटा में 16 इंटू मुझे हमारे पास ये कितना 49% इंटू में 49 हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए 16 से भाग करते हैं, इसको करें हम लोग 16 से भाग, कितना बनेगा 4 पर कर दो एक बार 112 बनेगा, फिर 4 पे गया 4 दूनी 8 4 8 32, यानी अब मेरे पास 28 और 49 की मुझे गुना करनी है। एक बात सोचने वाली, जब मैं 28 और 49 की गुना करता हूं तो मेरी यूनिट डिजिट है वो 2 बनने वाली है। क्या बनेगी 8 9 में 72। यूनिट डिजिट किसी भी ऑप्शन में 2 नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। बी ऑप्शन इसका राइट बनने वाला है। कौन सा बनेगा, बी यहां पर राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास वाटर इमेज से पूछा गया है। मैंने आपको कल भी बताया था, बार बार हर पेपर में वही चीज बता रहा हूं कि जब भी आपसे मिरर इमेज पूछा है, इमेज बनाइए, जिस साइड मिरर है उस साइड बना दीजिए। वाटर इमेज पूछता है, मिरर इमेज बनाइए, नीचे तरफ बना दीजिए, वहां पर हमारे पास यानी इस इमेज को बनाकर नीचे की तरफ मुझे लिख देना है, तो नीचे की तरफ हमारे पास कौन सा बनेगा, वही चीज हम लोगों से पूछा गया है कि क्या इसका राइट आंसर बनेगा। तो अब आप इसमें से क्लिक करके जल्दी से फटाफट से आंसर बता दो कि क्या हमारे पास इसका राइट आंसर बनने वाला है। कौन सा बनेगा जी, ऑप्शन हमारे पास बनने वाला है डब्ल्यू। देखो डब्ल्यू बिल्कुल ये वाला हमारे पास ए ऑप्शन बनेगा। देखो डब्ल्यू पे सबसे बड़ी ध्यान दो, डब्ल्यू पे हमारे पास डब्ल्यू से सारी कहानी समझ में आएगी, क्योंकि जब वाटर इमेज बनेगा तो डब्ल्यू एक एम की फॉर्म में आएगा। एम की फॉर्म में किसी में भी डब्ल्यू नहीं है, सिर्फ एक में एम की फॉर्म में, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। ए ऑप्शन इसका राइट बन जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो हमें दे रखा है जी, क्या कहते हैं, एक स्कूल में 10 शिक्षकों में से एक सेवानिवृत्त हो जाता है, उसके स्थान पर 25 वर्ष उम्र का एक नया शिक्षक नियुक्त होता है, जिसका परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत उम्र 3 वर्ष कम हो जाती है। तो यहां पर सोचने वाली एक बात है, क्या हमारे पास 10 शिक्षकों का हमारे पास कुछ भी औसत तो हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब 25 साल का एक आ गया, उसके स्थान पर 25 साल का नया शिक्षक आता है, एक सेवानिवृत्त हो जाता है, जो आने वाला था उसने 3 वर्ष उम्र सबकी कम कर दी। तो जब औसत कम हो जाती है मतलब सबको 3-3 वर्ष, यानी 10 को 10, यानी 10 गुना में 30 वर्ष कम आयु का वो व्यक्ति था। ठीक है, यानी 3-3 वर्ष कम किया ना औसत, यानी 10 को टोटल करूं 10 या 30, यानी 30 वर्ष कम आयु का वो था। तो जो गया व्यक्ति उससे 30 वर्ष ज्यादा का था, 25 में 30 जोड़ दो, यानी कितने का था वो 55 साल का वो व्यक्ति था। यही इसका राइट आंसर बनने वाला है 7 का। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है जी, क्या दिया, कहते कि 50 में से 50 को 2 भागों में विभाजित किए, जिसका व्युत्क्रमों का योग 1/12, यानी कोई 2 नंबर है जिनके नंबर्स का अगर मैं जोड़ करूं तो 50 और उल्टे नंबर्स उनका जोड़ करूं तो मुझे 1/12 मिले। ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से कीजिए, बेस्ट रहता है। ऑप्शन में 4 ऑप्शन का 50-50 जोड़ आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है, इनके उल्टे का जोड़ करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहला ऑप्शन यही है। एलसीएम कितना आएगा 60, 3 + 2 कितना आएगा 5/60, और 5/60 कितना होता है हमारे पास 1/12। तो यानी राइट आंसर यही बन गया कि उनके व्युत्क्रमों का जोड़ 1/20 1/30, यानी कितना बनेगा 1/12 बनेगा, जो कि हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो 13 नंबर क्वेश्चन है, वो 13 नंबर जो क्वेश्चन हमारे पास बोला गया है वो बोला गया है वाटर इज क्लीन वाह ये हा, मिल्क इज व्हाइट डा हा टे, और इधर का यूज क्लीन वाटर ये टो वाह। ये हमसे पूछा गया है। ये हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग का है, लेकिन किस फॉर्म के अंदर है, डाटा सफिशिएंसी के फॉर्म के अंदर है। मतलब हमें
तीन स्टेटमेंट देता है, कहता है किन तीन स्टेटमेंट से किन्हीं स्टेटमेंट का यूज करके मैं एक वर्ड, यहां पर उन्होंने प्रयोग का पूछा है, प्रयोग यानी यूज, यूज का कोड। देखो कभी भी जो होता है ना हमारे पास स्टेटमेंट होती है, हिंदी मीडियम वाली कभी सही नहीं मानी जाती, इंग्लिश मीडियम वाली सही मानी जाती है, क्योंकि हिंदी मीडियम में कन्वर्टेड फॉर्म होता है गूगल से, तो वहां पहले भी पेपर के अंदर बोलता भी है, वो पर इंस्ट्रक्शन में पढ़ते उसके अंदर बात बोलता है कि जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास इंग्लिश मीडियम वाली सही मानी जाएगी, हिंदी मीडियम की सही नहीं मानी जाएगी। चलिए ठीक बात करते हैं हमारे पास यूज क्लीन। देखिए फर्स्ट और थर्ड को सीधा डायरेक्ट कंपेयर कीजिए। यूज क्लीन, देखो वाटर क्लीन कॉमन आ सकता है मेरे पास, वाटर और क्लीन कॉमन आ सकता है, यानी वाटर क्लीन के दो कोड हमारे पास, एक तो क्या बन जाएगा हमारे पास ये और एक वाह। अगर ये दोनों कट जाते हैं तो मेरे पास यहां पर यूज का बचता है किसका, TO2 बचता है मेरे पास। तो यानी पहले तीसरे को अगर मैं कंबाइन करूं तो मैं यूज कोड का वर्ड बता सकता हूं, यानी कौन सा बी ऑप्शन बनेगा कि पहले स्टेटमेंट और तीसरे स्टेटमेंट का यूज किए और हमारे पास आंसर आ सकता है। तो राइट आंसर इसका बी बनेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें दिया है वो दे रखा है जी, कहते कि यदि ओ एक साथ नहीं आते तो सेलुलर शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, ये हमसे पूछा है। कहते हैं इसमें सेलुलर शब्द में ना ओ इकट्ठे नहीं आने चाहिए। एक बार काम कीजिए, एक बार पहले टोटल निकाल लीजिए, फिर ओ को इकट्ठे होने वाली स्थिति निकाल लीजिए और टोटल में से ओ की इकट्ठे होने वाली स्थिति माइनस कर दो तो वो आ जाएगी जो इकट्ठी होने वाली स्थिति नहीं होगी। डायरेक्ट हम ऐसे केस में कभी नहीं निकाल सकते। तो देखते हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल, कोई लेटर रिपीटेड होता है उसके लिए 2 फैक्टोरियल नीचे लग जाएगा, 3 बार होता 3 फैक्टोरियल लग जाता, ठीक है। तो हमारे पास कितना है 6 फैक्टोरियल होता है 720 बटा में 2, यानी कितना बनेगा हमारे पास 360। टोटल इसके 360 केस बनेंगे इकट्ठा, मतलब इसको इकट्ठा एक सेट मान लीजिए, एक सेट मान लू 1 2 3 4 5, तब मेरे पास 5 रहते हैं, 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अब बटा में 2 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने उसको ऑलरेडी इकट्ठा एक ही मान लिया। इंटरनली हमारे पास 2 फैक्टोरियल नहीं, कोई चक्कर ही नहीं है इसका। 5 फैक्टोरियल यानी 120 ही हमारे पास रहने वाला है। कितना रहेगा हमारे पास 101 सेट मान लिया तो वो जरूरत है, 120 हमारे पास यहाँ निकलेगा। तो देखो 360 वो थे, 120 ये थे, यानी कितने बने हमारे पास 240। ये टोटल केस थे, ये टुगेदरिंग के केस थे, तो बाकी जो बचेंगे वो डू नॉट टुगेदरिंग के आंसर आने वाले हैं, वो हमारे पास 240 यानी डी ऑप्शन इसका बनेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है जी 18 नंबर क्वेश्चन। कितना है हमारे पास 18 नंबर क्वेश्चन। क्या बोलते हैं, लता दक्षिण पूर्व में 7 किलोमीटर चलती है। दक्षिण पूर्व, दक्षिण नीचे पूर्व इधर, ऐसे मेरे पास कितनी चलती है 7 चलती है। फिर कहते पश्चिम की ओर कितनी चलती है, पश्चिम की ओर 14, पश्चिम इधर होता है, इधर कितनी चली हमारे पास 14 चली जी। फिर क्या बोलते 7 किलोमीटर उत्तर पश्चिम चलती है, उत्तर पश्चिम ऐसे बनेगा, ऐसे तिरछी 7 चली, बिल्कुल उसके सीध में यहां पर ऐसे आ जाएगी इसके सीध में। फिर क्या बोलते पूर्व में 4 चली तो ऐसे 4 चल पड़ी पूर्व की ओर, तो बोलते हैं कि ये वाला डिस्टेंस बाकी जो बचेगा कितना बचेगा, टोटल 14 था, 4 और आगे यानी ये वाला कितना बचा 10। तो अब इसका राइट आंसर बनेगा 10 मीटर, यानी 10 मीटर हमारे पास राइट आंसर बनेगा जी। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो श्रृंखला से इन्फिनिटी सीरीज से हमारे पास पूछा गया है, और ये जो सीरीज है वो हमारे पास एक जीपी सीरीज के टाइप के फॉर्म में है। क्या है, जीपी सीरीज की फॉर्म में टाइप में है। मान लो जब भी हमारे पास ऐसी बोल देता है ना इन्फिनिटी सॉरी एपी सीरीज में, ठीक है, एपी सीरीज की फॉर्म में, जैसे भी हमारे पास पूछता जाता है ना ये कि कंटिन्यूटी हमारे पास बढ़ती जाती है कि वो उससे वो उससे वो उससे वो उससे, ठीक है। तो हमारे पास जब भी मैं उसकी जीपी सीरीज की अगर मैं बात करूंगा तो हमारे पास देखिए 5 प्लस में ये 5 प्लस में 6 प्लस में 5 प्लस में 36, ऐसे हमारे पास बढ़ता जा रहा है, यानी 1/6 1/6 1/6 से हमारे पास मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं। क्या 1/6 से, इस 5 को यहां ले लीजिए, बाकी चीज को हमारे पास इन्फिनिटी तक ले लीजिए। जब हमारे पास ऐसी फॉर्म होती है नीचे बढ़ती जाती है, ठीक है, ऊपर हमारे पास कोई चीज कांस्टेंट रहती है, यानी इसको 5 को बाहर कॉमन ले लो, अंदर अंदर वाले देखो 1/6 1/6 1/6 का ऐसा अगर हो जाता है 1/a प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 1/a फिर उसका भी स्क्वायर यानी 4 आ जाता है। ऐसे अगर चीजें हमारे पास 3 ऐसे अगर बोलती है तो एपी सीरीज के अंदर निकालने का फॉर्मूला होता है एस इन्फिनिटी यानी सम का होता है a अपॉन में 1 - r। r होता है हमारे पास रेशियो। अब रेशियो क्या होता है, जो नंबर कंटिन्यूली बढ़ रहा है, कंटिन्यू कितने से बढ़ रहा है
1/6 1/6 1/6 1/6 से हमारे पास बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है हमारे पास? 1/6 1/6 से बढ़ रहा है हमारे पास। इसको 5 को इंक्लूड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हमारे पास। और जो हमारे पास जो नंबर है ऊपर ए वाला हमारे पास कितना है? फर्स्ट ए होती है फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है? 5/6 हमने ले ली थी। तो अब यहां से मेरे पास क्या बनेगा? देखिए यहां से सम बनेगा, ए मेरे पास 5/6 है और वहां से अगर मैं 1 माइनस आर लिखूं, आर मेरे पास ये होता है, यानी वो भी मेरे पास कितना आएगा? 5/6 ही आएगा। तो कट करेंगे तो हमारे पास 1 निकल के आएगा। तो 5 तो मैंने बाहर ही ले लिया था, आगे वाली वैल्यू 1 आएगी, यानी इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? 6। यानी तब हमारे पास ए ऑप्शन यानी 6 इसका राइट आंसर बन जाता है, क्योंकि इतने से आगे वाली को मैंने सोल्व किया है, वो उनकी वैल्यू 1 आएगी प्लस में 5, हमारे पास टोटल क्या बन जाएगा? 6 इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो जो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास दिया गया है जी, ये सीरीज से है हमारे पास। क्या बोलते हैं? ऐसे कितने 5 है जिनके तुरंत बाद में 3 है और तुरंत पहले 7 नहीं होना चाहिए? तुरंत पहले 7 नहीं हो, बाकी कोई मर्जी नंबर हो, यानी 53 को इकट्ठा देखिए, 53 आगे 7 नहीं है 1, 53 आगे 7 नहीं है 1, फिर और कोई हमारे पास 53 आगे 7 है, ये काउंट नहीं होगा, 53 आगे 7 नहीं है, काउंट हो जाएगा। फिर हमारे पास और कोई है ही नहीं, यानी कितने बने हमारे पास? 3, यानी कितना ऑप्शन बनेगा? 3 बनेगा। चौथे वाला एक हमें काउंट ही नहीं करना था। चलिए नेक्स्ट हमारे पास अगले क्वेश्चन की 25 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 25 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास एलसीएम पूछा है, सॉरी हमारे पास एलसीएम पहले से दे रखा है और कहते हैं एम की मान हमें बतानी है। जब कोई भी ऐसी इक्वेशन देता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हमें उसका एलसीएम अगर दे देता है, एलसीएम का मतलब है अगर वहां पर x-4 का मतलब होता है ये पूरा पूरा उसे भाग गया है, भाग गया मतलब x की वैल्यू 4 रखो तो हमारे लिए इक्वेशन उसकी बिल्कुल 0 के बराबर आने वाली है। तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू 4 रख दो, 4 का स्क्वायर माइनस का m तो है ही 4x, x की जगह 4 लिखा और माइनस में हमारे पास क्या आ गया 8 इज इक्वल टू क्या 0, पूरा पूरा भाग गया ना ये वाला, इसका मतलब x की वैल्यू जहां भी है वहां 4 पुट कर दिया मैंने। तो क्या बना 16 माइनस 4m माइनस का 18 इज इक्वल टू 0 माइनस का 4m और ये यहाँ माइनस होगा 8 तो उधर जाकर माइनस 8 हो गया, माइनस में करेगा, m की वैल्यू कितने हमारे पास 2। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास? डी इसका राइट आंसर बनने वाला है। कौन सा बनेगा जी? डी यहाँ राइट बनेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की अगर मैं बात करूं 25 के बाद जो अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है वो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर बनता है जी, कहते परसों गुरुवार था। ये देखो क्या बोलते, परसों गुरुवार था तो रविवार कब होगा? परसों जब भी बात करता है देखो परसों गुरुवार था मतलब बीते परसों की उन्होंने बात कर दी, बीते परसों की। तो देखिए इनमें आज का दिन कॉमन होता है, आज। परसों का मतलब होता है ये बीता कल, ये परसों। इस दिन क्या था हमारे पास? गुरुवार था। क्या था हमारे पास? गुरुवार। तो यहाँ शुक्रवार होगा, यहाँ शनिवार होगा और रविवार आने वाले कल को होगा, आने वाले कल को। तो देखो हमारे पास कल ये दे रखा है कल, तो यानी डी ऑप्शन कल। कल क्या होगा हमारे पास? रविवार होगा, यही हमसे पूछा है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो जो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन बोला गया है ये हमारे पास है जी अमित, दे रखा हमारे पास राहुल, अमित, प्रकाश, गौरव, राम के बेटे। अब देखो यहां पर बड़े भयंकर चीज है, ये इंग्लिश में देखो राहुल, अमित, प्रकाश एंड गौरव आर सन ऑफ राम। अब यहां पर हमारे लिए देखो राहुल, अमित, गौरव, प्रकाश, गौरव राम के बेटे हैं। देखो स्टेटमेंट इंग्लिश में सही दिख रही है, हिंदी के अंदर में आपका गलत हो गई। तो यहाँ इसको गलत नहीं बोलोगे आप, क्योंकि इंस्ट्रक्शन पहले दी होती है कि इंग्लिश मीडियम वाली स्टेटमेंट इज द राइट मानी जाएगी, हिंदी मीडियम वाली जस्ट आपके लिए ऑब्जेक्शन हो उसके लिए हिंदी मीडियम डाली जाती है। चलिए यहां पर बात करेंगे। देखिए एक साइड हमारे पास फादर है और एक पास हमारे पास सन है। चलिए कॉलेज ये सन को मैं इधर लिख लेता हूं, यहां लिख रहा हूं जी राहुल आ गया, ठीक है। राहुल के बाद नीचे हमारे पास अमित आ गया और अमित से नीचे हमारे पास गौरव आ गया, ठीक है। गौरव से नीचे हमारे पास मैंने ले लिया एक प्रकाश था, चलिए प्रकाश नीचे आ गया, प्रकाश को नीचे लिख लिया, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरी साइड में इनको फादर्स को लिख देता हूं, इधर मैं रो में फादर्स को लिख रहा हूं। फादर कौन कौन है? एक तो राम है, ठीक है, एक हमारे पास सुनील है और एक हमारे पास प्रताप है, ठीक है। प्रताप के बाद जो अगला है हमारे पास वो है समीर है जी, कौन है? समीर। मैंने इस सबको हमने लिख दिया। अब देखिए जो चीज जैसे बोलता है वैसे हम लोग करते जाएंगे। क्या बोलता है? सबसे पहली लाइन बोलते प्रत्येक पिता के एक पुत्र, एक ही पुत्र बनेगा, कहते और किसी पिता और पुत्र की जोड़ी का नाम एक ही अक्षर से शुरू नहीं होता, मतलब दोनों का सेम अल्फाबेट से शुरू नहीं होता। क्या बोलते हैं? प्रकाश, गौरव, सुनील और समीर के पुत्र नहीं है। अब देखो यहां पर भी वही गलती आ गई, देखे प्रकाश और गौरव है ना,
वो सुनील और समीर के पुत्र नहीं है जी। यानी प्रकाश और गौरव ना तो सुनील वाले एरिया में आएंगे और ना ही किसके वाले एरिया में आएंगे, समीर वाले एरिया में आएंगे। इन दोनों के सामने ये नहीं आएंगे। मतलब जो जिसका बेटा बनेगा मैं वहां उसको टिक करने वाला हूं, वो उसका बेटा बनने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास क्या बोलते जी, बोलते हैं समीर राहुल का पिता नहीं है। समीर राहुल का भी पिता नहीं है। तो देखो उसने 3 बेटों को तो कह दिया भी मेरे 3 बेटे नहीं है, तो बचा कौन हमारे लिए, बचा कौन है जी उसके लिए, अमित बचा है। उसके लिए कौन बचा, अमित। देखो अमित के शीद का मैंने ये ले लिया, तो अमित उसका बेटा गया और किसी का बेटा हो ही नहीं सकता। यानी बाकी सब जगह मैं उसके सामने क्रॉस लगा दूं, उसके नाम के आगे क्रॉस लगा दिया। अब क्या बोलते कि राहुल समीर का वो पुत्र नहीं है ना, अब यहां पर हमारे पास हो गया। अब क्या बोलते जी, अब एक सोचने वाले, इसके तीनों क्रॉस आ गए, इसके लिए सुनील के लिए कौन बचेगा, राहुल ही बचेगा और तो कोई बचेगा ही नहीं। सुनील के लिए कौन बचा हमारे पास, राहुल बचा, ये क्लिक हो गया। तो अब इस लाइन में बाकी किसी का ये बेटा नहीं बन सकता, तो बाकी के लिए मैंने क्रॉस लगा दिया। अब बात आई हमारे लिए प्रकाश प्रताप का नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, प्रकाश के भी पी, प्रताप का भी पी, वहां नहीं हो सकता, तो यानी प्रकाश यहां जाएगा। तो इस लाइन में ये टिक हो गया, तो बाकी सारे क्रॉस रहेंगे। अब सोचने वाली ये बात है, इस लाइन के अंदर ये टिक हो गया तो ये क्रॉस रहेगा। अब इसके लिए सारे क्रॉस हो गए, तो बचा क्या, यही टिक वाला बचा है। यानी हमारे लिए पूछा क्या था, प्रताप का पुत्र कौन है, तो प्रताप का पुत्र कौन बचा, गौरव बचा। आंसर क्या बनेगा हमारे पास, ए इसका राइट आंसर बनेगा। ऐसे इसको करोगे तो बेस्ट रहेगा, नहीं तो कंफ्यूजिंग बहुत ज्यादा बन जाता है जी। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, चलो सीधा सीधा कर लेते हैं। क्या बता, हमारे पास 8750 रुपए में कोई चीज को बेच दी और 30% छूट करके बेची। तो एक बात मानता हूं मैं, एमआरपी उसने 100% ली, 30% छूट दे दी, तो 70% पे तो बेच ही दी। मैं 100% से यहाँ पे एमआरपी लगा देता हूँ। एमआरपी इतनी बन गई हमारे पास, 100% की वैल्यू निकालो। 0 से 0, यहां से कितना बनेगा हमारे पास, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 5 15, यानी कितना बना 12,500 एमआरपी उन्होंने ले रखा है। और इस एमआरपी पे उन्होंने 25% लाभ कमाया। मतलब ये क्रय मूल्य के लिए 125% की वैल्यू है, यानी 125%। वहां से 100% दोबारा से निकाल लीजिए, वहां से हमारे पास सीपी निकल के आ जाएगी, पूरा जाएगा 100 पर, तो कितना बनेगा हमारे पास 10,000 रुपए इसका बनने वाला है। जो अंकित मूल्य हमारे पास इसका कितना था, हमारे पास 10,000 रुपए था। तो इसी से मैं यहां निकालू, पहले 70% छोड़ करके उसके 100% निकाली, फिर उस पर उसने क्या किया था, 125% लाभ कमा रखा था, उस हिसाब से मैंने इसको निकाल लिया। तो ये हमारे पास राइट आंसर बनेगा, 10,000 रुपए हमारे पास राइट बनेगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या बोलता है जी, और भी कोई है, आरपीएससी यहाँ क्या लेकर के, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नहीं जी, और कोई नहीं, हाँ ये आ गया हमारे पास। क्या बोलते हैं हमारे पास, कुछ कथन है वो परिच्छेद है, यानी कथन का कुछ भाग किसमें आने वाला, मेरे पास परिच्छेद में आने वाला है। तो मैंने यहाँ पे परिच्छेद लिख दिया जी। फिर क्या बोलते हैं हमारे पास, कुछ कहानियां परिच्छेद नहीं है, कुछ कहानियां परिच्छेद नहीं है, यानी एक कहानी आया और इसका कुछ भाग किसमें नहीं आता, हमारे पास परिच्छेद में नहीं आता, तो मैंने ये लिख दिया जी। अब क्या बोलते हैं हमारे पास, कोई कहानी परिच्छेद नहीं है, कोई कहानी परिच्छेद नहीं है, मतलब ये गलत होता है, क्योंकि कुछ कहानी परिच्छेद नहीं है, कोई नहीं मतलब पूरे कंप्लीट पोर्शन की बात करें तो वो हमारे पास गलत है। फिर क्या बोलते हैं, कुछ कथन कहानी है, कथन और कहानी के लिए हमारे पास ऐसा कोई भी नहीं बोला गया, तो वो भी हमारे लिए इसका क्या होता है, गलत, क्योंकि उनका डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं दिया, तो इस बारे में नहीं बोल सकता क्योंकि बनेगी या नहीं बनेगी, क्योंकि जब आ जाता है नहीं वाला तो होता है कुछ पोर्शन की उससे नहीं बने। हाँ जो कुछ कहानियों का है, कुछ कथन से नहीं बनने वाले, कुछ कथन किस में आएगा हमारे पास, परिच्छेद में आएगा, ये जरूर है। लेकिन यहाँ तो बोल रहा है पूरी कहानी से नहीं बनने वाली, तो पूरी कहानी के बारे में इसको नहीं बोल सकता, तो हमारे लिए दूसरा भी गलत है। तो यहां बनेगा कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, यानी कौन सा आंसर बनेगा हमारे पास, डी इसका राइट बनेगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है जी, नेक्स्ट हमारे पास बनता है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट ये है 46 के अंदर देखिए हमारे पास क्या बोलता है, टारगेट, और टारगेट को उन्होंने लिखा 20 20 18 7 5 6, ठीक है। तो देखिए हमारे पास टारगेट के जो लेटर्स है उनका नंबर लिखना शुरू कर दो, 20 1 18 7 5 और 20। तो ऑब्वियस सी बात है जो लेटर्स है ना वही हमारे पास जो नंबर लिखे हुए हैं, और लेकिन नंबर कैसे लिखे हुए हमारे पास, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 20 20 18 फिर 7 आएगा, फिर 5 आएगा, 1 आएगा, यानी वो नंबर क्या किया उन्होंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे पास
अवरोही क्रम में लिखने शुरू कर दिए जी। अवरोही क्रम होता है सबसे बड़ा क्रम पहले, फिर छोटा ऐसे हो जाता है हमारे पास, ठीक है। घटते क्रम में लिखना शुरू कर दिया। अब ऐसे हमारे पास बिट कोण के लेटर्स के नंबर लिखूंगा, 2, 9, 20, 3, 15, 9 और फिर मेरे पास कितना बना 14। लिखना शुरू कर दो जी। सबसे पहले 20 आएगा, फिर मेरे पास 15 आएगा, फिर 14 आएगा, फिर 2 बार 9 आएंगे हमारे पास, है ना, 2 बार 9 आएगा, फिर मेरे पास 3 आएगा, फिर मेरे पास क्या आएगा 2। तो अब देख लो जी कौन सा हमारे पास बनने वाला है, 20, 15, 14, फिर हमारे पास 9 और फिर हमारे पास 32, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा, बी ऑप्शन राइट बनने वाला है। तो यहाँ पर पास बी है जी। नेक्स्ट जो अगले क्वेश्चन में हमें बात बोलेगी, कहते हैं एक महीने की 5 तारीख को सोमवार पड़ता है। किसी महीने की 5 तारीख को क्या दे रखा है हमारे पास, सोमवार दे रखा है। कहते हैं 26 तारीख से 3 दिन बाद में क्या हुआ। चलिए देखते हैं हमारे पास, एक हफ्ता बाद में यानी 7 और जोड़ दो, 12 को सोमवार होगा, फिर 7 जोड़ दो 19 को सोमवार होगा, फिर 7 जोड़ दो 26 को सोमवार बनेगा। लेकिन कहते हैं 26 के 3 दिन बाद में, तो 3 दिन आगे चले जाओ, 27 को मंगलवार हो जाएगा, 28 को हमारा बुधवार हो जाएगा, 29 को वीरवार हो जाएगा, और वीरवार को हम लोग बृहस्पतिवार भी बोलते होते हैं। तो कौन सा बनेगा हमारे पास, बी यानी राइट आंसर बनने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला जो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है वो हमारे पास दे रखा है जी, ठीक है। वैसे तो देखो हमारे पास ये देखो एक चीज और भी है, ये चीज दे रखी, देखो आक्रमण से बंदा रक्षा करता है। तो गहरा अगर हमारे पास होता है, डीप होता है, डीप के लिए आप लोग क्या करते हो जी, आनंद लेते हो, सावधानी बरतते हो, या सख्त हो जाते हो, या छिलछिला करते हो जी। सावधानी, जब गहरा होता है तो वहां सावधानी बरती जाती है, ठीक है, सावधानी बरती जाती है। जैसे आक्रमण होता है तो उसकी रक्षा की जाती है, तो वैसे हमारे पास यहाँ सावधानी से रिलेशन बन जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास जो क्वेश्चन बोला गया है वो मिक्सचर एलिगेशन से है जी। क्या बोलता, 1.6 किलोग्राम प्रति ग्राम वाला गेहूं है, एक हमारे पास 1.45 प्रति किलोग्राम का गेहूं है, और उसको 1.54 वाले से मिश्रण करने के लायक में किस अनुपात में मिलाया जाएगा। तो देखो हमेशा जो दो क्वांटिटी इधर लिखी जाती है, बीच में मिश्रण वाली क्वांटिटी लिखी जाती है जो मिक्स होती है, और यहाँ पे क्रॉस डिफरेंस निकालना होता है। इसका क्रॉस डिफरेंस निकालो आपका 0.09। डिफरेंस बोला है, डिफरेंस कभी भी माइनस में नहीं होता, अंतर कभी माइनस में नहीं होता, वो बनेगा 0.6। तो देखो हमारे पास बटा में 10, इसके बटा में 10, वो तो कट जाएगा, यानी 9, 6 बचेगा, और काट दो 3 पर 3, 2 पर 2, यानी कितना बनेगा हमारे पास 3:2। यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास, बी इसका बनेगा कि जो मिक्स होगा वो 3:2। इसकी 3 क्वांटिटी लेनी पड़ेगी, इसकी 2 क्वांटिटी लेनी पड़ेगी, तब हमारे पास इस मिश्रण में हमारे पास उनका मिश्रण हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करूं, 56 नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारे पास किससे है, ब्लड रिलेशन से हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया। क्या बोलते, पी है वो क्यू का भाई है, पी क्या है किसका, क्यू का भाई है। आर है वो क्यू की बहन है, आर क्यू की बहन हमने लगा दी। पी आर से किस प्रकार संबंधित है वो हमसे पूछा है। तो आर से स्टार्ट होकर पी तक चलता हूं तो वो सेम जनरेशन में उसका भाई लगेगा। क्या लगेगा उसका भाई, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास, डी इसका राइट आंसर बनेगा, भाई यहां पर आंसर बनने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है, अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या बोलते कि लड़कियों की पंक्ति में सीता बाएं से 10वीं है। सीता नाम की कोई लड़की है जो कि हमारे पास लेफ्ट साइड से कितने पे बनती है, 10 नंबर पे बनती है। लीना है वो दाएं से, लीना वो दाएं से कितने हमारे पास 7वें नंबर पर है जी। दोनों अपना स्थान बदल ले, लीना यहां जाए और हमारे पास सीता वहां चले जाए, तो सीता बाएं से कितनी हो जाती है, 14 हो जाती है। तो क्या पूछा, पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। कभी भी कोई 2 पर्सन अगर अपने स्थान बदल लेते हैं तो वहां पर स्थान बदलने से एक्स्ट्रा सीट कभी नहीं आती, यानी स्थान बदलने वाले मुझे सीट पर ध्यान देना पड़ता है। कितने पर, सीट पर। 7 और 14 यानी कितना जोड़ बना हमारे पास 21, ठीक है, एक कम कर दीजिए, यानी वहां पर कितना बने हमारे पास 20%। ये हमारे पास 15 था भाई, बाएं से कितना था 15, यहाँ पर जोड़ 22 बनेगा, 22 में से गया यानी कितना बनेगा 21 लड़कियां वहां पर बैठी हमारे पास। तो राइट आंसर किसका बनेगा, ए हमारे पास इसका 21 बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है जी, अगला क्वेश्चन हमारे पास मिसिंग नंबर से पूछा गया है। मिसिंग नंबर हमारे पास इसमें बॉक्स में क्या आने वाला है, देखिए 6, 8 और 12 लिख रखा है। 6 और 8 को मल्टीप्लाई कर दो और बाय में मेरे पास 4 कर दो तो 12 मुझे मिलेगा। ऐसे ही 10 इंटू 2 को मल्टीप्लाई कर दो, बाय में 4 कर दो तो 5 मिलेगा। 15 इंटू 4 बाय में 4 करूंगा तो मुझे कितना मिलने वाला, 15 बनेगा।
तो यानी राइट आंसर कौन सा बनेगा यहाँ पर, डी 15 बिल्कुल राइट आंसर बनने वाला है। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला जो क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है वो हमारे पास पूछा गया है जी, कहते कि हमारे पास TOA BIROPN, इन जो हमारे पास लेटर दे रखे, इन लेटर्स को आपस में सफल करके कोई ना कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, तो वो कौन सा हमारे पास बनेगा। देखिए अगर मैं प्रोफाउंड को देखूं तो F इसके अंदर नहीं है, तो ए ऑप्शन हमारे पास कट होगा। प्रोमिनेंट को देखूं तो M कहां से लेके आऊंगा मैं इसके अंदर, वो भी गलत होगा। प्रमोशन को लूं तो प्रमोशन भी नहीं बन सकता क्योंकि M कहां से लेके आऊंगा, यानी बचा क्या, प्रोबेशन, यानी डी ऑप्शन इसका राइट बनता है, तो यहाँ पे डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास सीरीज से रिलेटेड दे रखा है। सीरीज में क्या दिया, 8, 24, 72 और 216, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 तिया 216 और 216 को 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास कितना बनेगा, 648। यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास, ए इसका राइट आंसर बनेगा। कौन सा बनेगा जी, ए यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट। सीरीज से था, लेकिन सीरीज में नंबर्स जो थे हमारे पास 3 गुने हमारे पास होते जा रहे थे, उसी से हमारे पास बनना था। तो अगला जो क्वेश्चन है कहते हैं कि अगर एक टंकी है 4/5 भाग को 1 मिनट में भर सकती है, टंकी क्या बोले 4/5 भाग को 1 मिनट में भर सकती है, यानी 60 सेकंड में भर सकती है, तो कहते हैं शेष को, तो शेष बचा मेरे पास 1/5 ही भाग है, 1/5 भाग 60/4, यानी कुछ नहीं, वो 4 उसके नीचे ले गया, तो 4 पे कितना बनेगा हमारे पास, 15 सेकंड के अंदर वो भर देगी। कितने बनेगा हमारे पास, 15 सेकंड में हमारे पास भर देगी। तो राइट आंसर इसका बनने वाला है कि 15 सेकंड में हमारे पास वो भर देगा जी, बस यही बनेगा। 4 से भाग करें ना, वही आएगा, ठीक है। तो 15 सेकंड के हमारे पास वो बनने वाली है। नेक्स्ट हमारे पास अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास घन से रिलेटेड हमसे पूछा गया है कि घन हमारे पास बोलते हैं कि कितने न्यूनतम टुकड़ों, वांछित टुकड़ों में उसको काटा जा सकता है, वो हमसे पूछा है। तो देखिए जो 150 होता है ना, इसके न्यूनतम टुकड़े हमसे पूछे गए हैं। न्यूनतम का होता है जो 3 XYZ है, वो बिल्कुल कम से कम पार्ट हमारे पास कट करना। तो एक कम से कम पार्ट मैंने 2 ले लिया, दूसरे वाला अगर मैं ले लेता हूं और कोई ले लो, 2 के बाद हमारे पास देखो इसका 2 और फिर मेरे पास 75, उसके टुकड़े अगर मैं करता हूं ना तो देखो 2 गुना में 5 गुना में 15 ऐसे बनेगा हमारे पास। और अगर टुकड़े देखो तो मेरे पास ऐसे बना सकता हूं, 3 गुना में मेरे पास कितना बना 5, फिर अगले वाला कितना 10। देखिए ऐसे कर करके मुझे देखने हैं कि कितने कम से कम है टुकड़े। तो एक बात सोचने वाली होती है, इसके अगर मैं टुकड़े करता हूं 2 पार्ट में अगर कट करूंगा तो कम से कम 1 कट मारना पड़ेगा, 4 भागों में काटूंगा तो 4 कट मारने पड़ेंगे, और यहां पर अगर मैं 15 भागों में काटूंगा तो 14 कट काटने पड़ेंगे। टोटल कितने बने मेरे पास, यहाँ पर 19 बन गए। इसके बजाय अगर मैं यहाँ की बात करूं, इसमें यहाँ 2 कट मारने पड़ेंगे या 4 कट मारने पड़ेंगे, और यहाँ कितने कट मारने पड़ेंगे, 9 कट मारने पड़ेंगे। अगर मैं इनको टोटल देखूं तो टोटल कितने कट काटने पड़े मुझे, यहाँ पर 15 कट, लेकिन वहां पर मेरे पास 19 कट बन रहे थे, तो उसने कम से कम कट बोला है, न्यूनतम कट बोले, तो न्यूनतम कट हमारे पास कितने बनेंगे, 15 इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो अगला जो क्वेश्चन हमारे पास जो पूछा गया है वो हमारे पास ही सेम ही हमारे पास एक घन से और क्वेश्चन पूछा गया है। घन वाला देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या है, कहते एक घन को 2 समान भागों एक फलक के समांतर समतल के अनुदिशा में काटा जाता है। एक टुकड़े के 2 बड़े पृष्ठों में लाल और शेष को हरे रंग से रंगा जाता है। तो देखिए हमारे पास एक कोई बड़ा सारा घन है, उसको क्या कर दिया उन्होंने, 2 बराबर भागों में काट दिया। ऐसे 2 बराबर भागों में काट देता है तो हमारे पास 2 जो बनते हैं वो हमारे पास आयत की फॉर्म में बन जाते हैं। ऐसे आयत की फॉर्म में हमारे पास रेक्टेंगल फॉर्म में बन जाएंगे। फिर बोलते हैं कि एक टुकड़े के 2 बड़े पृष्ठों को लाल रंग से, ठीक है, तो यानी जो बड़े वाले हैं यानी ये लंबे वाली साइड से उनको क्या कर रहा है, वो लाल रंग से रंग रहा है, और शेष जो साइड वाले बच गए छोटे वाले उनको हरे रंग से रंग रहा है। ऐसे सेम हमारे पास दूसरे वालों को क्या कर, उल्टा कर रहा है, जो छोटे हैं उनको हरे से और शेष को क्या कर रहा है हमारे पास लाल रंग से हमारे पास रंग रहा है, सेम चीज। तो कहते हैं प्रत्येक को 32 घनों में काटा जाता है, तो हमारे पास इसके बाद सभी 64 घनों को मिलाया जाता है, तो कितने घनों में 2 लाल 1 हरा। एक बात है, इस सारी चीज को इतनी गाथा उन्होंने गा दी, लेकिन गाथा गाने के बाद उन्होंने पूछी कौन सी, 3 साइड रंग वाली। कितनी साइड वाली, 3 साइड रंग वाले पूछी। कट किया, रंग किया, यूं किया, वो किया। आपको सीधी सीधी बात मैंने बता रखी है, जब भी कोई हमारे पास घन होता है उसको चाहे कितने मर्जी पार्ट में इक्वल कट कर दो, जब भी 3 साइड रंग होगा ना वो हमेशा 8 ही बनेगा। तो 8 इसके अंदर बने, 8 इसी के अंदर बने, है ना, 8 इसके अंदर बने, 8 इसी के अंदर बने।
यही बात है। और वही बात है, लाल और हरा इसको रंगा, लाल और हरा इसको रंगा गया है। तो यानी कोने वाले जो 8 इसके बने वो 3 रंगों से बनेंगे, इसके कोने वाले हमारे पास 3 रंगों से रंगेंगे। तो चीज तो वही आ गई, सेम ही चीज तो उन्होंने बोली है। देखो यहां देख लो आप चाहिए, बड़े पृष्ठों को लाल से, तो यहां कह रहा छोटे को हरे से, तो वो भी छोटे हरे ही थे हमारे पास, सेम ही चीज बोली गई थी। यानी 8 उसके टोटल कितने हमारे पास 16 यहां पर बनने वाले हैं हमारे पास। ए ऑप्शन ही इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, जो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये बोलते कि 15 मजदूर 7 दिनों में क्या करते हैं, 35 पेटी भर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला आपको बताया M1 D1 T1, और कोई उसके अलावा देखो कोई भी चीज होती है, मैन, दिन, समय, इसके अलावा जो भी चीज होती है वो हमारे पास वर्क में काउंट होती है। लेकिन वर्क उल्टा होता है, उधर वाला वर्क इस साइड आता है W2, ऐसे M2 D2 T2, और मेरे पास वर्क इधर वाला उधर चला आता है W1। तो जो चीज छोड़ रही है ना, जो चीज नहीं है उसको छोड़ दो, 1 मान लो उसको। मैन हमारे पास 15, दिन हमारे पास 8, टाइम नहीं दे रखा ना, टाइम नहीं मानेंगे। W2 दूसरी साइड आएगा हमारे पास 35 दूसरा, क्योंकि ये हमारे पास W1 है ये, तो यहां हमारे पास W2 मुझे निकालना है। M2 हमारे पास कितना बना, मैन कितने दिए, मैन हमारे पास पूछे हैं, तो हमारे पास अगला चीज क्या बोलता, मैन हमारे पास पूछे अगले वाले कितने, W2 दे रखा है भाई, कितना दे रखा है हमारे पास 65 दे रखा है, 65 पेटियां दे रखी है। ठीक है, 65 पेटी। D1 हमारे पास निकालने 5 दे रखे हैं, और W1 हमारे पास कितने हमारे पास जी यहाँ पर 35 हो जाएंगे, वो 65 हमें दे ही रखे थे। तो मैन की पूछिए 15 गुना 7 गुना 65, क्वेश्चन मार्क के बराबर, ये इसके बिल्कुल नीचे आ जाएगा। 5 गुना में हमारे पास कितना बनेगा 35। अब काट दो, जो जिससे कटता है, 7 पर 5 कटता है, 5 पर ये 3 कटता है, और 5 से 13 कटता है, 13 तिया कितना बनता है हमारे पास 39। यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास, सी इसका राइट आंसर बनने वाला है। ठीक है, 39% हमारे पास यहां पर बनेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन बात करते हैं। अगला जो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमें दे रखा है जी, सीटिंग अरेंजमेंट से हमारे पास क्वेश्चन है, शायद यही थे। चलिए और भी है नीचे क्वेश्चन। चलिए हमारे पास क्या बोलता है, सबसे पहली लाइन जो बोली गई है क्या कहते हैं, ईशु, रक्षिता, शमी, सीतू, वर्षा, योगी उत्तर की ओर मुख रखे बैठे। ईशु कोने में बैठना पसंद करती है। अब ईशु कोने में बैठना तो पसंद करती है, लेकिन कोना कौन सा, इस साइड वाला या उस साइड वाला, यानी बाकी जो हमारे पास 6 आएंगे वो ऐसे बनने वाले हैं, जो भी आएंगे जी बाकी 5 ऐसे। मैं क्या करता हूं, ऐसे ले लेता हूं, 1 2 3 4 5 और 6। ईशु को मैं इस साइड ले लेता हूं, तो कॉर्नर पे बैठा तो कॉर्नर वाला इधर वाला कॉर्नर पे मार सकते हैं, चाहे इधर वाला चाहे इधर वाला। फिर क्या बोलते हैं हमारे लिए, केवल रक्षिता या सीतू बगल में बैठी है। अब देखो ये सेम बात हमारे लिए, ये 2 बातें हो गई। ईशु के लिए एक बार मैं रक्षिता उसकी नेबर बना दूंगा, पड़ोसी बना दूंगा, एक बार किसको बना दूंगा मैं, सेम ही केस लेकर 1 2 3 4 5 6 हमारे पास दूसरी साइड में किसको उसकी नेबर बना देंगे जी हम लोग, सीतू को उसकी पड़ोसी बना देंगे, क्योंकि बनाना पड़ेगा, उन्होंने बोला। सेम इसमें 2 केस हमारे पास बनने वाले हैं जी, 4 और 5 और 6। ये हमारे पास इशू थी। एक बार हम लोगों ने उसका नेबर किसका बना दिया, रक्षिता का पड़ोसी बना दिया, और एक बार किसका पड़ोसी बना दिया हम लोगों ने, सीतू का पड़ोसी बना दिया, ये बना दिया। 4 हमारे पास यहां बनने वाली थी। क्या बोलते हैं नेक्स्ट हमारे पास, रक्षिता योगी के बाएं, तो इसमें योगी के बाएं बन सकती है, योगी के बाएं बन सकती है। इसमें योगी के बाएं रक्षिता बैठी नहीं अभी तक, रक्षिता कोई बात ना, अलग लाइन ले लेते हैं। रक्षिता योगी के बाएं बैठेगी, कहां जाके बैठेगी वो नहीं पता। इसमें रक्षिता योगी के बाएं नहीं बैठ सकती, तो ये वाला तो हमारे लिए गलत है। यहां पर भी यही सेम केस, तो दोनों केस में एप्लीकेबल हो सकता है। फिर क्या बोलते जो उसे खुद के लोगों से घिरा रहना पसंद है, कोई दिक्कत नहीं है, लाइन फालतू बोली। सीतू वर्षा के दाएं ओर, अगर इसकी बात करूं तो सीतू वर्षा के दाएं ओर नहीं बैठी, तो ये वाला हमारे लिए गलत हो गया। ये सीतू है वो वर्षा के दाएं ओर बैठ गई, वर्षा के दाएं ओर हमने बना दी। दाएं ओर से तीसरी है भाई, तीसरी बनानी पड़ेगी, यहां पे वर्षा नहीं बनेगी, वर्षा हमारे पास यहां आके बैठेगी। तीसरी दाएं मतलब वर्षा यहां आके बैठ गई, वर्षा बैठ गई। यहां पर हमारे पास वर्षा के तीसरा दाएं अगर बनाएंगे तो वर्षा का तीसरा दाएं बन ही नहीं पाएगी, क्योंकि देखो सीतू हमारे पास कैसे बनेगी, 3 दाएं बन ही नहीं पाएगा हमारे पास, तो ऊपर वाला गलत हुआ, नीचे वाला। अब रक्षिता क्या बोलते हैं, योगी, यहां पर हमारे पास रक्षिता आ जाएगी, और यहां हमारे पास क्या आ जाएगा, योगी आ जाएगा। 1% हमारे पास कौन सा बचा है, समी, समी हमारे पास यहाँ के बैठ जाए, और कोई हमारे पास बैठ ही नहीं सकता, और तो कोई बने ही नहीं, हमारे पास गलत हो गए। तो सबसे पहला बोलते योगी के दाएं कौन बैठा, योगी के दाएं हमारे पास सीतू बैठी है, यानी ए ऑप्शन हमारे पास बन जाएगा जी।
और कोई क्वेश्चन इससे पूछा गया? सिर्फ एक ही क्वेश्चन हमारे पास इससे पूछा गया था, वो हमारे पास ए ऑप्शन यानी राइट हमारे पास बन जाए, और कोई सही था ही नहीं, तो इसको रेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं 88 नंबर क्वेश्चन की, तो हमारे पास क्या बोलते हैं, 8 और 9 के बीच में हमारे पास क्या बोलते हैं, एक घड़ी के मिनट और घंटे वाले सुई पर 80 डिग्री का कोण दे रखा है हमारे पास, यानी थीटा बराबर क्या दे रखा है हमारे पास, थीटा बराबर हमारे पास क्या है 11 मिनट माइनस 60 बजे, और बटा में क्या आता है हमारे पास 2, ये फॉर्मूला निकालने का होता है। थीटा 80 दे रखा है, 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजे का 8 लिख दूंगा, और बटा हमारे पास 2 रहेगा, 2 इधर गुना कर देंगे 160 बन जाएगा, 11 मिनट माइनस का 480, ये 480 इधर अगर जुड़ जाएगा मेरे पास कितना बनेगा 640 बराबर 11 मिनट के। तो अब 640 बटा में 11 आप भाग कर दीजिए, कितना बनेगा हमारे पास 11 5 55 बनेगा, ठीक है, फिर 90 आया, 11 8 88 बनेगा, फिर 2/11 यानी क्या बनेगा 8:58 से 2/11 ऑप्शन, यानी कौन सा बनेगा हमारे पास सी इसका राइट आंसर बनेगा। ये फॉर्मूला निकालने का होता है, थीटा कितना मर्जी दे दे तो इसी फॉर्मूले से हम लोग इसको निकाल लेंगे, कोई मर्जी थीटा हमें दे दे जी। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास बस इतने ही क्वेश्चन हमारे पास मैथ और रीजनिंग के थे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।